दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। देखिए आज बात करेंगे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग की। अब ये किस चिड़िया या किस बला का नाम है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है हिंदी में गतिशील, यानी बदलना, गति के साथ साथ बदल लेना। अब इसका क्या मतलब है? देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर आपके अलग अलग स्ट्रेटजीज काम करती है, लेकिन आपको पता होगा कि अगर आपको एट द मनी पर ट्रेड लेना है तो एट द मनी तो बार बार क्या होगा, चेंज होता रहेगा। मैं एट द मनी मान लेते हैं निफ्टी का कभी 14,400 है तो थोड़ी देर बाद 14,500, थोड़ी देर बाद 14,700 मिल सकता है, और हो सकता है वो 14,300, 14,200 भी हो जाए। तो इसको क्या हो रहा है, वो गतिशील है, यानी बार बार एट द मनी चेंज हो रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इस चीज को पकड़ सके और समझ सके। यही काम करके दिखाया स्ट्रीक ने। स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, यानी आप स्ट्रीक के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रीक को बता देते हैं और स्ट्रीक ऑटोमेटिक उस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको सिग्नल पिक करता है और वो सिग्नल आपको दे देता है। अब आपकी मर्जी है कि आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना है तो लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको नहीं लेना तो मत लीजिए। ये है दोस्तों काम स्ट्रीक का, साथ में बैक टेस्टिंग वगैरह, साथ में आप स्कैनर्स वगैरह स्ट्रीक में आसानी से क्रिएट कर पाते हैं, जो कि बहुत कमाल का काम करते हैं। अब डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। इसको पूरी तरीके से समझाएंगे और समझेंगे पूरी वीडियो के अंदर हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। तो टॉपिक कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर ध्यान दीजिएगा। हाउ टू यूज डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, कैसे यूज करेंगे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, साथ में कैसे एक स्ट्रैटेजी सिंपल से हम क्रिएट करके दिखाएंगे और बैक टेस्ट करके दिखाएंगे और साथ में लाइव करके दिखाएंगे इस पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी राम कहानी को समझते और चलते हैं स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म के अंदर। दोस्तों स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर हम आगे हैं। ऊपर आपको दिख रहा है स्ट्रेटजीज का ऑप्शन, हम इसको क्लिक करते हैं और क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाते हैं। स्ट्रीक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। देखिए जब हम स्ट्रीक के ऊपर आते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलता है स्ट्रेटजी के पेज के ऊपर। तो सबसे पहले स्विच टू एडवांस आपको कर लेना है, जो ऑलरेडी हुआ है, इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि किस चीज के ऊपर आपको ट्रेड करना है। जो सबसे पहला ऑप्शन है स्क्रिप्ट का जो डालना पड़ता है, इसमें आपको ये बताना है कि किस चीज के ऊपर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो हमें ट्रेडिंग किस पे करनी है, ऑप्शंस के ऊपर। मान लेते हैं आपको ट्रेडिंग करनी है निफ्टी बैंक के ऑप्शंस के ऊपर, तो आप यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक इंडाइसिस आप यहाँ लगाएंगे तो लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डायनेमिक ऑप्शन वाला पेज खुल जाएगा। अब एक एक करके समझ लीजिए इसके क्या फीचर है। देखिए यहाँ पर कॉल लेना है, पुट लेना है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एटीएम पे अगर ट्रेड लेना है, यानी एट द मनी पे ट्रेड लेना है, तो आप जीरो रहने दीजिए। लेकिन अगर आपको इन द मनी पे ट्रेड लेना है, एक कॉन्ट्रैक्ट पीछे ट्रेड लेना है, तो आप -1 कर दीजिए। एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट पीछे करना है तो 2 कर दीजिए। 3 कॉन्ट्रैक्ट पीछे करना है तो -3 कर दीजिए, और 4 कॉन्ट्रैक्ट पीछे करना है तो -4 कर दीजिए। ठीक, अगर आपको आउट ऑफ द मनी के ट्रेड लेने हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको प्लस कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2, 3। तो जितना आप करेंगे, मान लेते हैं आपने 4 कर दिया तो 4 कॉन्ट्रैक्ट आगे के ये ट्रेड लेगा। तो ये सिंपल सी बात है। फिलहाल हमें एट द मनी के ऊपर ट्रेड लेना है। जो स्ट्रेटजी है हम वो आपको एट द मनी पे दिखाएंगे। एक्सपायरी करंट की होनी चाहिए या नेक्स्ट होनी चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ करंट को सिलेक्ट कर लिया है। एक्सपायरी टाइप क्या होना चाहिए, मंथली या वीकली, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मंथली होगा तो आप मंथली, कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें मंथली ही अवेलेबल होता है तो मंथली मिलेगा आपको ऑप्शन। निफ्टी बैंक में वीकली भी होता है तो यहाँ वीकली का भी ऑप्शन दिया गया है। और ऑर्डर टाइप लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें लॉन्ग करना है। और चेंज फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कैंडल और डे ओपन दोनों दिया गया है, तो हम यहाँ कैंडल सेलेक्ट करके इसको डन करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट हो गया, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट हो गया। देखिए डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब है, अब ये बार बार चेंज होता रहेगा। इसका कोई पर्टिकुलर कोई ईमान तो नहीं है कि 14,400 की कॉल को ही खरीदना है। अब एट द मनी तो चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे चेंज होगी ऑटोमेटिक जज कर लेगा कि एट द मनी क्या चल रही है किसी चीज की, और उसके हिसाब से ट्रेड लेगा। दैट्स इट। इसी को हम कह रहे हैं डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, यानी गतिशील होना। और 1 आवर की जगह हम यहाँ टाइम फ्रेम ले रहे हैं 5 मिनट का। और एंटर क्वांटिटी लॉट के हिसाब से अगर एक सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है 1 लॉट, 10 सेलेक्ट करेंगे तो 10 लॉट पे ट्रेड लेगा। मैं यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 1 लॉट पे ट्रेड लेगा। अब इसके अंदर हमें डालनी है एंट्री। अब आपकी स्ट्रेटजी आती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। देखिए मेरी स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट पे लेकर के चलूँ आपको, तो यहाँ पर 20 की लगी हुई है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगाई हुई है। अब इसकी बड़ी सिंपल सी चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है। जैसे ही निफ्टी बैंक का चार्ट
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 की ईएमए को तोड़ के ऊपर जाएगा तो हम एट द मनी यानी एटीएम की कॉल बाय कर लेंगे, राइट। ये हम बाय कर लेंगे और बाय करने के बाद हम 5% का लगा देंगे स्टॉप लॉस और इसके अगेंस्ट हम लगा देंगे 15% का टारगेट, दैट्स इट। या तो ये हिट होगा या ये हिट होगा, दैट्स इट। और अगर निफ्टी बैंक का चार्ट 20 की ईएमए के नीचे आता है तब हम क्या करेंगे, हम एट द मनी की पुट को बाय कर लेंगे। यानी ये जो ऑप्शंस बायर के ऊपर पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, 5% का हम इसके ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट 15% का हम लगाएंगे टारगेट। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी चलेगी। हम पुट भी बाय कर रहे हैं, हम कॉल भी बाय कर रहे हैं, जो जो कंडीशन मैच होगी उसके हिसाब से 5% का स्टॉप लॉस, 15% का टारगेट, एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम ये स्ट्रैटेजी रन करने वाले हैं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, जरा देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। देखिए हम चलते हैं स्ट्रीक के ऊपर। अब स्ट्रीक के अंदर एक कमाल का फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सिंबल। सिंबल के अंदर जो भी आप चार्ट लगाएंगे, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे, वो चार्ट का सिग्नल तो उसका पिक करेगा। और ट्रेड आपको पता ही है किस पे लेना है, ट्रेड आपको लेना है निफ्टी बैंक के एट द मनी के कॉन्ट्रैक्ट पे, और वो भी हमें कॉल बाय करनी है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। हम यहाँ लगाएंगे पहले सिंबल। जैसे आप सिंबल सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो भी आप यहाँ चार्ट पिक लगाएंगे, सिग्नल उस चार्ट से पिक होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं यहाँ कोई भी चार्ट लगा सकता हूँ, मैं पीएनबी का चार्ट लगा सकता हूँ। अगर पीएनबी में 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो ये वहाँ से सिग्नल पिक कर लेगा, लेकिन ट्रेड लेगा निफ्टी बैंक के कॉल के ऊपर जो आपने यहाँ ऊपर लगाया है। जो भी चीज़ आपने यहाँ ऊपर लगाई है वो पिक वहाँ से करेगा, यानी ट्रेड इसके ऊपर लेगा और जो सिग्नल है सिग्नल पिकिंग है वो यहाँ से करेगा, एंट्री कंडीशन यहाँ से लेगा। तो हम यहाँ कर रहे हैं निफ्टी का यहाँ चार्ट लगा रहे हैं। निफ्टी बैंक का जब हम चार्ट लगाएंगे तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है उससे सिग्नल पिक करेगा और ट्रेड लेगा निफ्टी बैंक के कॉल के ऊपर। इसको निफ्टी बैंक का जो चार्ट चल रहा होगा इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ लिख दिया है इंडाइसिस निफ्टी बैंक। इसके बाद हम प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे क्लोज, यानी जो भी उसका क्लोज प्राइस है, और क्लोज प्राइस क्रॉसिस अबोव करेगा। देखिए क्रॉसिस अबोव करेगा और हमने यहाँ लगा दिया ईएमए और 20, दैट्स इट। जैसे ही 20 की ईएमए को क्रॉसिस अबोव करेगा निफ्टी बैंक का चार्ट, वैसे ही हम खरीद लेंगे निफ्टी बैंक का कॉल को खरीद लेंगे जो एट द मनी पे चल रही होगी। अब वो चेंज भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो जो एट द मनी पे चल रही होगी उसको क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ 5% का, टेक प्रॉफिट लगाएंगे 15% का, शो एडवांस में जाएंगे, एमआईएस सेलेक्ट करेंगे, इंटरडे बेस्ड स्ट्रेटजी है और इसको हम यहाँ पर स्ट्रेटजी का कोई भी नाम रख सकते हैं जो भी आप चाहें। तो हम रख लेते हैं ईएमए ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक सेकेंड, और सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। 14% का प्रॉफिट है, 32 सिग्नल मिले हैं जिसमें से 15 विन गए हैं और 17 लॉसेस में है। और पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए कब बाय करा, कब सेल करा, पूरी डिटेल डेट एंड टाइम के साथ आपको यहाँ अवेलेबल है। और कितना एवरेज गेन हुआ वो आप देखिए, 3484 एवरेज गेन है और एवरेज लॉस 1800 के आसपास है, जो कि अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है। और इसको आप डाउनलोड करके एक्सेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक बार एडिट करते हैं, एडिट करके हम एक बार पुट वाली कंडीशन यानी पुट को खरीदने वाली कंडीशन लगा लेते हैं। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस क्लिक करते हैं। अब हमें पुट खरीदना है। देखिए आप इसको एज इट इज लाइव कर दीजिए कॉल वाली को। उसके बाद अगर आपको पुट पे भी ट्रेड लेना है तो आप पुट वाली पे यहाँ सेलेक्ट करिए, बाकी सारी चीज़ सेम ही रहेगी। अब हमें पुट खरीदना है, लेकिन कब खरीदना है, जब निफ्टी बैंक का चार्ट क्रॉसिस बिलो करेगा 20 के ईएमए के। तो क्रॉसिस बिलो के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अबोव की जगह क्रॉसिस बिलो लगाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रैटेजी को रन करेंगे। क्योंकि यहाँ भी हमें पुट को बाय ही करना है और कुछ भी नहीं करना, लेकिन यहाँ पर बहुत स्मार्ट रिटर्न आए, 33% का रिटर्न है जिसमें 39 सिग्नल थे, 18 विन गए और 21 लॉसेस में गए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एवरेज गेन विनिंग ट्रेड, जो एवरेज गेन आया विनिंग ट्रेड पे वो 3300 कुछ आया, और जो एवरेज लॉस आया ट्रेड के ऊपर वो आया 1560 के आसपास, जो कि अच्छा रिजल्ट है, बुरा रिजल्ट नहीं है। और ये पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ मिल रही है कि कितना पैसा लगा, कितना गया, कब ट्रेड लिया, कब ट्रेड नहीं लिया, ये पूरी डिटेल आप यहाँ ले सकते हैं, एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब। अब इस डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप पुट को भी एक साथ लगा सकते हैं, शॉर्ट भी आप एक साथ लगा सकते हैं, लॉन्ग भी एक साथ कर सकते हैं,
बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं। निफ्टी बैंक के ऊपर अगर आप सिग्नल ले रहे हैं तो यहाँ पर आप निफ्टी बैंक की कॉल की जगह आप एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक की कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो आप यहाँ लगाते चले जाएंगे वो चीज़ इसके अंदर होती चली जाएगी। ये था पूरा डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब किताब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अलग अलग करके लाइव कर सकते हैं, कॉल वाली अलग, पुट वाली अलग, और उसके हिसाब से अपने सिग्नल को पिक कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये जो पुट वाला जो स्ट्रैटेजी बन गई है, अगर मुझे इसको लाइव करना है तो कैसे करूँगा। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेपर ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड होता है बिल्कुल वर्चुअल ट्रेडिंग, बिल्कुल टेस्टिंग करने के लिए, कोई रियल पैसा लगता नहीं। और टेक लाइव अगर मैं इसको करता हूँ तो ये होगी बिल्कुल टेक लाइव। जब भी सिग्नल मैच होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सिग्नल को पिक करना है, और जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको सिग्नल को पिक करके एग्जिट होना है। ये काम आपका रह जाता है अब। तो ये था दोस्तों डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट वाला फीचर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये किस तरीके से काम करता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप स्ट्रीक को लिख सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।